हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि द टॉक्सिक शो में। आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी के ऐसे 3 कानून के बारे में जो आया तो सही लेकिन देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कानून में क्या था जिससे किसान इतना आक्रोश में आ गए थे और उन्होंने 1 साल तक आंदोलन किया। आपको इसके पहले एपीएमसी समझना पड़ेगा। एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कम्युनिटी। मोदी जी का कहना था किसान एपीएमसी मंडी के बाहर भी फसल बेच सकते हैं। इससे आपको टैक्स में राहत मिलेगी और आपको ज्यादा मुनाफा होगा। चलिए, ये बात तो समझ में आई कि चलो टैक्स आपने माफ कर दिया, लेकिन आपने एक टोपी पहनाई, किसानों को एक नजरबंद पट्टी लगाई, आपने उन्हें कह दिया कि अब से आप आजाद हो, अब आप बेचो, जिसको बेचना हो बेचो, लेकिन अब आपसे हम नहीं लेंगे, अब से आपसे हमारा रिश्ता हुआ खत्म। अब इस कानून में किसानों को आखिर क्या डर था? किसानों को डर था कि एमएसपी का जिक्र ना होना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आप किसी चीज का तय दाम करोगे नहीं तो बड़े बड़े व्यापारी कंपनी मन मुताबिक दाम सेट करेंगे और वो छोटे किसानों को लूटेंगे। इस चक्कर में कई किसान औने पौने दाम बेचकर जो उनको अभी तक मिलता है, जो अभी तक वो फायदे में नुकसान में जो भी हैं, वो अभी तक आप जो रेट चल रहा है अब वो मिलेगा नहीं। ये मन मुताबिक रेट तो लगाएंगे है नहीं। और जब आपने उन्हें खुली छूट देती है कि अब आप बेचो, जिसको लेना है वो लेगा, तो ऐसे में तो कोई रेट ही नहीं फिक्स है। आपने सीधा कह दिया कि अब हमसे मतलब नहीं है, अब आप आजाद हो, लेकिन आजाद से नहीं, आपने तो उनको एक बेहाल कर दिया। आपने उन्हें खुला छोड़ दिया कि अब हमसे मतलब नहीं है, अब आप चाहे जहां जिसको बेचो, बड़ी बड़ी कंपनियां और किसानों को लूटेंगी और किसान आत्महत्या करेंगे। और अब आप जो खाना व अनाज खा रहे हो वो किसान की देन होती है। अगर किसान को ही हमने छलना स्टार्ट कर दिया तो ये देश में अनाज कोहराम मच जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे। अगर किसान कृषि छोड़ दे तो आप अनाज दाल प्याज कहाँ से मिलेगा? फिर आपको मिलेगा पैकेट वाला चावल, पैकेट वाला वो भी आपको खेतों से नहीं बनाया जाएगा, वो प्लास्टिक पाम ऑयल जो जो मतलब आप मार्केट में इस समय देख रहे हैं ना, कई तरह के आ गए हैं। बंद नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां टेक ओवर कर लेंगी, वो अपना काम कराएंगी। उसके बाद दूसरे कानून की बात करते हैं। मूल आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। इसमें सरकार ने कहा कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, यानी कि आप बड़े कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। उसके बाद वो जितनी फसल कहें आप उनको तय दाम पर आप उनके लिए फसल तैयार करें और उन्हें बेचें। इससे ये होगा कि अभी तक आप जो किसान थे अब मजदूर हो जाए। अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे वो मजदूरी में काउंट होगा, क्योंकि अभी तक तो आप मेहनत करके फसल उगाते थे। पहली बात, किसान भगवान का ही रूप है कि वो इतनी धूप, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं और उन्हें ऐसी शर्मनाक चीजों का सामना करना पड़ रहा है। वो हमारे अन्य देवता है, अगर वो ना हो तो आपको ये नई नई टेक्नोलॉजी से आप क्या लग रहा है भोजन मिलेगा? प्लास्टिक मिलेगा। वो अब आप खा ही रहे हो, कैंसर बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे और लोग मरेंगे। चलिए समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आखिर किसानों को क्या तकलीफ थी। पहली बात, किस
पहली बात, छोटे किसानों को ये कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा नहीं। नतीजा ये निकलेगा कि बड़ी कंपनियों का उन पे हावी होना। बड़ी कंपनियां कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बना देंगी, कुछ भी रेट सेट कर देंगी, और छोटे किसानों का क्या, उनको तो न्याय मिलेगा नहीं। सबसे बड़ा यही डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों को बेवकूफ बनाया जाएगा, लूटा जाएगा। कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। इस कानून में था कि अब आप दाल, प्याज, आलू, अनाज, ये सब अब आपसे इसेंशियल कॉमोडिटीज नहीं रह जाएंगी। यानी कि ये जरूरी वस्तु नहीं है, ये लग्जरी आइटम में हो गई। माने ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप इन्हें अब खाएं ना। अब उगाने की भी जरूरत नहीं है। जब ये जरूरी नहीं है तो अब उगाएंगे क्या? इनका कहना था कि ये जरूरी वस्तु है ही नहीं, ये लग्जरी आइटम हो चुकी। अरे आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन और भी तो है। और क्या हम सब अनाज, दाल, प्याज, आलू ये सब नहीं खाएंगे तो हम लोग मुर्गा, मछली ये सब खाना स्टार्ट कर दें? का सिर्फ और सिर्फ ये था कि खुली बाजार व्यवस्था कर दी जाए, किसान अपनी फसल उगाए मनचाहे रेट पे, कंपनियां उनसे खरीदें, और कुछ कुछ व्यापारी और कंपनी इनको एक स्टॉक में रख लेंगी। उसके बाद उसका भाव बढ़ा के बेचेंगे। इससे क्या होगा? जो आज आपको आलू 100 रुपए का 5 किलो मिल रहा है, वो आपको 100 रुपए का 1 किलो मिले। जब आलू रहेगा ही नहीं, अनाज के भाव आसमान छुएंगे, हर चीज का भाव बढ़ जाएगा। इनका सिर्फ और सिर्फ कहना है कि आप अब आत्मनिर्भर बन जाओ। इन्होंने सही कहा था, आत्मनिर्भर भारत। अब आपने क्या कर दिया पता है? अब आत्मनिर्भर देश। जो मन में आए वो करो, आजाद, हमसे दूर रहो। ये सब कुछ बेचते जाएं और बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे खरीदते जाएं, और बड़ी कंपनियों का हुक्म हम सब पर रहे। बड़ी कंपनियां तो अंबानी, अडानी और ऐसे 4 इंडस्ट्री। बड़ी कंपनियां तो आपने जानते ही हैं, अडानी से इनका प्यार तो छुपता है नहीं, वो खुल ही जाता है। मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊं कि दोस्त को कमाऊं, अगर दोस्त कहे, दोस्त को रिझाऊं के पल के बिछाऊं, कदम वो जहां जहां रखे, मैं दोस्त के पीछे पीछे भागूं, मैं दोस्त के पीछे पीछे जाऊं, ये पोर्ट वो एयरपोर्ट सारे टेंडरों से मैं ही दिलाऊं, जितने प्रोजेक्ट्स विदेशों से मिले, मैं जाऊं वहां पे, करूं दिल तय वहां जहां पे एक पल भी ठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं, अगर दोस्त कहे, न कोई जांच मैं कराऊं, अमरीकी जांच भी छिपाऊं, सदन को रोकूं, विपक्ष को टोकूं, मैं ईडी, सीबीआई से भी को डांट लगाऊं, मेरे दोस्त को कुछ न कहना, मुझे उसके संग है रहना, अगर दोस्त कहे। आंदोलन की शुरुआत और घटनाएं। अगस्त 2020 अध्यादेश के रूप में कानून आए। सितंबर 2020 संसद में हंगामे के बीच बिल पास हो गया। नवंबर 2020 लाखों किसान दिल्ली की सीएमओ पर पहुंच गए। दिल्ली चलो आंदोलन। टिकरी, सिंधु, गाजीपुर बॉर्डर पर बन गए धरना स्थल। 1 साल से ज़्यादा समय तक आंदोलन चला। 700 प्लस किसानों की मौत हुई। लंगर, टेंट, मोबाइल स्कूल, इलाज, एक आंदोलन, एक व्यवस्था। सरकार का रुख और वापसी। सरकार 11 दौरे की बातचीत के बाद भी झुकी नहीं। फिर आया 19 नवंबर 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। साथियों,
मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में 29 नवंबर 2021 को संसद में तीनों कानून औपचारिक रूप से रद्द किए गए। हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन। 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। जिन कानूनों को किसान विरोध कर रहे थे लगातार, उस समय क्या अच्छाई थी जो भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, आज वही कानून भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिए हैं और कह रहे हैं कि वो किसान के हक में वापस नहीं है। तो क्या पहले हक में था कि अभी हक में उनकी? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज़ है, उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। और याद कीजिए वो समय। क्या आंदोलन के बाद किसानों की मांगें पूरी हुई? नहीं पूरी तरह से। एमएसपी की कानूनी गारंटी आज भी अधूरी है। कुछ किसान संगठन फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी क्यों थी? भरोसे की कमी, एमएसपी का जिक्र नहीं, बिना चर्चा, बिना सहमति सीधे कानून बना दिए गए। बड़ी कंपनियों का डर, छोटे किसानों का भविष्य असुरक्षित, रिफॉर्म के नाम पर प्राइवेटाइजेशन की बू। हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अगर प्रधानमंत्री देश बेच देगा तो लोग चप्पल उतार के बहुत मारेंगे। ना 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 ना, यहाँ के लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। करेक्ट बात बोली सर। पर सर, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले और ये ब्यूरोक्रेट्स उनका क्या? जाहिल ब्यूरोक्रेट्स से ब्यूरोक्रेट्स सही पकड़े। उनकी भाषा में आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अनाउंस कर दो और खरीद लो उन्हें। हाँ, वो चुप रहेंगे, कोई मुंह नहीं खोलेगा। अनाउंस कर उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाओ, उनको ऑक्शन कर दो, मतलब नीलामी, वो चाहे वो खरीद ले। हमारे गरीब लोगों को क्या पता, वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, बस चुप रहते हैं। बोलो भारत माता की। हाँ, सारे बिक चुके हैं। जय